नमस्कार दोस्तों। बूस्ट एनर्जी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी विचार किया है कि कर्मों का वास्तविक अर्थ क्या है? अक्सर हम सुनते हैं कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अर्थात अच्छे कार्यों का परिणाम सुखद होता है, जबकि बुरे कर्मों का अंजाम कष्टदायक ही होता है। लेकिन एक सवाल बार बार मन में उठता है। अच्छे इंसानों को अक्सर कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं, जबकि गलत राह पर चलने वाले लोग सुख सुविधाओं में जीवन बिताते हैं। अगर यही सच है, तो फिर कर्मों का सिद्धांत कहां लागू होता है? क्या वास्तव में यह न्याय संगत है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? इस प्रश्न का उत्तर आपको एक रोचक कहानी के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रसिद्ध और धनी व्यापारी रहता था। वह अपने व्यापार और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी और नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उसकी गिनती होती थी। समय बीतता गया और एक दिन उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम मोहन रखा गया। व्यापारी ने अपने पुत्र का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया और उसे अच्छी शिक्षा दी। समय के साथ मोहन बड़ा होने लगा। जब वह 22 वर्ष का हुआ तो वह अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगा। कुछ समय बाद मोहन का विवाह एक सुंदर और संस्कारी युवती सीमा से हुआ। विवाह के बाद कुछ समय तक वह अपने पिता के साथ व्यापार में मदद करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। अब मोहन दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता, मनोरंजन करता और धीरे धीरे जुए की बुरी आदत में फंसता चला गया। पहले वह छोटे स्तर पर जुआ खेलता था, लेकिन धीरे धीरे यह आदत उसकी लत बन गई। मोहन के पिता ने कई बार उसे समझाया, बेटा, यह गलत राह है। जुआ एक ऐसी बुरी लत है जो सब कुछ छीन लेती है। समय रहते संभल जाओ, नहीं तो एक दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। परंतु मोहन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। वह अपनी ही दुनिया में मस्त था। समय बीतता गया। मोहन के पिता अब वृद्ध हो चुके थे और व्यापार की देखभाल करने में असमर्थ थे। उधर मोहन ने व्यापार से पूरी तरह दूरी बना ली थी। वह दिन रात जुए और शराब में डूबा रहता था। एक दिन मोहन के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मोहन को अपने पिता की मृत्यु का जरा भी दुख नहीं हुआ। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह स्वतंत्र हो गया है। कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं रहा। अब वह पहले से भी ज्यादा जुए में डूब गया। उसकी मां ने भी उसे बहुत समझाया, बेटा, तुमने पहले ही बहुत धन गंवा दिया है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी क्यों लुटाने पर तुले हो? लेकिन जैसा कहते हैं, जब मनुष्य का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मोहन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी मां उसकी करतूतों से बेहद दुखी रहती थी। धीरे धीरे मोहन ने अपनी सारी संपत्ति जुए में गंवा दी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जब उसकी मां को यह पता चला कि उसका बेटा दरिद्र हो चुका है, तो वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और उनका भी स्वर्गवास हो गया। लेकिन मोहन को अपनी मां की मृत्यु का भी कोई दुख नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मां का अंतिम संस्कार किया और फिर से जुआ खेलने में लग गया। अब मोहन के पास न घर था, न पैसा, न परिवार। जो दोस्त उसके साथ दिन रात जुआ खेलते थे, वे भी उसे छोड़कर चले गए। अब वह पूरी तरह अकेला, दरिद्र और कंगाल हो चुका था। वह सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। अब उसके पास कोई धन नहीं बचा था, लेकिन उसकी जुए की लत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने नगर के दूसरे व्यापारियों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। चूंकि वह एक प्रतिष्ठित व्यापारी का बेटा था, इसलिए किसी ने भी उसे धन देने से मना नहीं किया। लेकिन मोहन ने उस धन को भी जुए में उड़ा दिया। अब मोहन पर बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका था। वह पूरी तरह कंगाल हो गया था। नगर भर में यह खबर फैल गई कि मोहन अब दरिद्र हो चुका है। अब जब मोहन मदद मांगने जाता तो सभी उसे मुंह मोड़कर भगा देते। जिन लोगों ने कभी उसे सम्मान दिया था, वे अब उसकी उपेक्षा करने लगे थे। तब मोहन को पहली बार एहसास हुआ कि समाज में इज्जत सिर्फ उसी व्यक्ति की होती है जो मेहनत से कमाता है और सफल बनता है। पैसा खत्म होते ही सम्मान भी खत्म हो जाता है। जब मोहन के ससुर को पता चला कि उनका दामाद पूरी तरह कंगाल हो चुका है, तो वह चिंतित हो उठे।
उन्होंने तुरंत अपनी पुत्री सीमा से मिलने का निश्चय किया। जब वे मोहन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। कभी गुलाब सा खिला रहने वाला उसका चेहरा अब भूख और चिंता से मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने मोहन से एक भी शब्द कहे बिना अपनी पुत्री को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया। जब मोहन घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी को उसके ससुर अपने साथ ले गए हैं। यह सुनकर वह अंदर तक टूट गया। अब न पैसा था, न माता पिता थे, न पत्नी। वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। मोहन ने निश्चय किया कि वह अपने ससुर से मिलकर मदद मांगेगा। वह चाहता था कि अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा करे। अगली सुबह वह अपने ससुराल की ओर रवाना हुआ। जब वह नगर के बाहर पहुंचा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि मैं इस हालत में अपने ससुराल नहीं जा सकता। मेरे कपड़े फटे हुए हैं। मैं ऐसा जाऊंगा तो मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वह भी चली जाएगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। अब वह असमंजस में था। क्या मैं इस हालत में अपने ससुराल जा सकता हूं? क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मेरी पत्नी वापस लौटेगी? अचानक उसकी नजर सड़क किनारे एक कपड़े की दुकान पर पड़ी। उसने राहत की सांस ली, पर जैसे ही उसकी आंखों ने बोर्ड पर बंद है लिखा देखा, उम्मीद की एक हल्की लौ फिर से बुझ गई। शाम हो जाने के कारण दुकान बंद हो चुकी थी। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा, जैसे मन ही मन कोई फैसला कर रहा हो। फिर उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं सुबह तक यहीं इंतजार करूंगा। जैसे ही दुकान खुलेगी मैं अपने ससुर का नाम लेकर नए कपड़े खरीद लूंगा, और जब मुझे ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तो इस दुकान वाले का उधार चुका दूंगा। फटे पुराने कपड़ों में अपनी ससुराल जाना उसे अपनी ही नजरों में गिराने जैसा लग रहा था। कम से कम नए कपड़ों में तो जाऊंगा ताकि कोई मुझ पर दया की नजर न डाले। यह सोचकर वह दुकान के बाहर ही बैठ गया। रात गहराने लगी। आसमान में चांद चमक रहा था, पर उसकी रोशनी भी मोहन के मन के अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही थी। सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। ठंडी हवा उसके शरीर से टकरा रही थी, लेकिन असली ठंड तो उसके मन में थी, अकेलेपन की, भूख की, पछतावे की। वह करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। भूखा पेट हर पल उसकी कमजोरी का एहसास दिला रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब जेब में नोटों की गड्डियां हुआ करती थीं, जब हर ऐशो आराम उसके कदमों में था, जब दुनिया उसे सलाम करती थी। और फिर आज वह फुटपाथ पर पड़ा था। भूख और बेचैनी के कारण उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह करवटें बदल ही रहा था कि उसने देखा, एक युवक दबे पांव दुकान के भीतर घुस रहा है। कुछ क्षणों बाद एक स्त्री भी उसी दिशा में बढ़ी और दुकान के अंदर चली गई। मोहन के हृदय की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही उसने स्त्री के चेहरे को गौर से देखा, उसकी आत्मा कांप उठी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी सीमा थी। वह उत्सुकता और आशंका के मिश्रित भावों से अंदर की गतिविधियों को देखने लगा। दुकान के भीतर हल्की रोशनी थी। उसने अपनी पत्नी को उस युवक से कहते सुना, हे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और अपने जीवन का हर क्षण तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आई हूं जिससे हम दोनों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। युवक ने अचरज से पूछा, कैसा रहस्य? सीमा ने गहरी सांस ली और कहने लगी, मेरे ससुर एक अत्यंत धनी और बुद्धिमान व्यापारी थे। उन्होंने अपनी वर्षों की मेहनत से अपार धन संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन उन्हें यह भय था कि उनका पुत्र अर्थात मेरा पति अपनी बुरी आदतों में इस धन को नष्ट कर देगा। इसी कारण उन्होंने 4 बड़े घड़ों में सोने के सिक्के भरकर हमारे मकान के चारों कोनों में गाड़ दिए थे। यह उन्होंने केवल बुरे समय के लिए सुरक्षित रखा था। जब मेरे ससुर का निधन हुआ तब मेरी सास ने मुझे यह गुप्त बात बताई थी, लेकिन उन्होंने मोहन को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अब तुम मेरी सहायता करो और इस धन को हमारे लिए प्राप्त करो। युवक ने लालच से चमकती आंखों से पूछा, परंतु यह कैसे संभव होगा? सीमा मुस्कुराते हुए बोली, अब मोहन पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। यदि तुम उससे उसका मकान खरीद लो तो वह खुशी खुशी बेच देगा। उसे धन की सख्त आवश्यकता है।
मकान तुम्हारे अधिकार में आ जाएगा और फिर तुम आसानी से उन चारों कोनों को खुदवाकर वह सारा सोना निकाल सकते हो। तब हमें कभी धन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और हम दोनों सदा के लिए साथ रह सकेंगे। सीमा की बातों ने मोहन के हृदय को झकझोर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी पत्नी ही उसकी पीठ में छुरा घोंपने की योजना बना रही होगी। उसका मन ग्लानि और क्रोध से भर उठा। मेरे अपने कर्मों ने ही मुझे इस स्थिति में ला खड़ा किया है। अगर मैंने अपने पिता की मेहनत की कमाई का सम्मान किया होता तो आज मेरी पत्नी मुझसे विश्वासघात न करती। लेकिन अब मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस पराये व्यक्ति के हाथों लुटने नहीं दूंगा। अपने भीतर एक नई शक्ति का संचार महसूस करते हुए मोहन बिना समय गंवाए नगर के लिए प्रस्थान कर गया। रात्रि के अंधकार के बाद जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी तो मोहन अपने पुराने घर के द्वार पर खड़ा था। वर्षों बाद इस घर की देहरी पर कदम रखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह अपने पिता की मेहनत पर कोई आंच नहीं आने देगा। बिना कोई क्षण गंवाए उसने घर के चारों कोनों की खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई उसकी उत्सुकता और बढ़ती गई। थोड़ी ही देर में उसके फावड़े से धातु की ठन ठन की आवाज आई। मोहन की आंखें चमक उठीं। उसने तेजी से खुदाई की और कुछ ही पलों में चारों घड़े उसके सामने थे। जब उसने उन घड़ों को खोला तो वे सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। आंखों से अश्रु बह निकले। पिताजी, आपने मेरी मूर्खता के बावजूद मेरा भविष्य सुरक्षित रखा। आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया था और वह विश्वास न करना ही सही निर्णय था। लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। मैं आपके द्वारा संचित इस संपत्ति को सहेजूंगा और अपने जीवन को पुनः सही राह पर ले जाऊंगा। उसने चारों घड़ों को निकालकर उसमें मिट्टी भर दी ताकि कोई और इस गुप्त स्थान के बारे में न जाने। फिर वह धीरे धीरे अपनी नई योजना बनाने लगा। मोहन अब अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आया। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया है और अब तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना है, इसीलिए मुझे एक मकान चाहिए। तुम मुझे अपना घर बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे घर, दोनों की जरूरत पूरी हो जाएगी। मोहन तो इसी मौके की तलाश में था। उसे पहले से ही उस आदमी की साजिश का पता था। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया। फिर मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर वह दूसरे नगर चला गया ताकि वहां जाकर नया जीवन शुरू कर सके। नए नगर में मोहन ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार शुरू किया। शुरुआती दिनों में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी बुरी आदतों को खुद से दूर रखा और संयम से काम लिया। व्यापार में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। आखिरकार वह भी एक व्यापारी का बेटा था, जिसे व्यापार की बारीकियां मालूम थीं। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा और कुछ ही वर्षों में वह एक प्रतिष्ठित व्यवसायी बन गया। उसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था, जिसने मोहन की मेहनत और लगन देखी। वह मोहन की सफलता से प्रभावित हुआ और सोचने लगा, यह युवक बहुत परिश्रमी है। इतने कम समय में इसने अपनी स्थिति बदल ली है। यह मेरी बेटी के लिए उत्तम वर साबित होगा। यही सोचकर सेठ ने मोहन के पास जाकर अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव रखा। मोहन ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद धूमधाम से मोहन का विवाह सेठ की बेटी से हो गया। अब मोहन के पास न केवल धन दौलत और प्रतिष्ठा थी, बल्कि एक स्नेही जीवन संगिनी भी थी। इधर मोहन की पूर्व पत्नी और उसका प्रेमी नए मकान में बहुत खुश थे। प्रेमी सोच रहा था कि जल्द ही वह मकान के चारों कोनों की खुदाई कर सोने के सिक्कों से भरे घड़े निकाल लेगा और हमेशा के लिए ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगा। लेकिन जब उसने खुदाई की तो वहां से सोने के सिक्कों के बजाय केवल कोयले से भरे घड़े निकले। यह देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा भय और निराशा से पीला पड़ गया। उसने अपनी प्रेमिका को धोखेबाज समझा और क्रोध से कांपते हुए बोला, सीमा, तुमने मुझे ठग लिया। तुमने कहा था कि इन घड़ों में सोने के सिक्के हैं, लेकिन यह क्या? यहां तो केवल कोयला है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी पूरी जमा पूंजी इस मकान में लग गई और बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। गुस्से में आग बबूला होकर उसने अपनी प्रेमिका को कड़ी सजा देने की ठानी।
उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने कहा, अब तेरा वही हश्र होगा जो विश्वासघातियों का होता है। यह कहकर उसने निर्दयता से उसकी नाक और कान काट दिए और उसे तड़पता हुआ वहीं छोड़कर चला गया। सीमा दर्द से चीख पड़ी। वह अपनी दुर्दशा पर फूट फूट कर रोने लगी। अब वह इतनी कुरूप हो गई थी कि खुद को आईने में देखती तो डर जाती। उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। अब वह सोचने लगी, काश मैंने अपने पति के साथ विश्वासघात न किया होता। काश मैं लालच में न आई होती। अब मेरा जीवन नरक बन गया है। उधर मोहन ने अपने अनुभवों से बहुत बड़ी सीख ले ली थी। उसे एहसास हो गया था कि बुरी संगत और लालच मनुष्य को विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं, जबकि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। उसने ठान लिया कि अब वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों का परिणाम सदैव बुरा ही होता है, जबकि परिश्रम और ईमानदारी से किए गए कार्यों का फल अवश्य अच्छा मिलता है। मित्रों, अगर हमारी संगति और कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। यही जीवन का सच्चा पाठ है। तो मित्रों, यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर साझा करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे एक नई रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।